नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेज के अंदर। साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के अंतिम 45 दिनों की एक रणनीति तैयार करेंगे। साथियों, केवल एक ही रणनीति नहीं रहेगी, इसके अंदर जो मैं पॉइंट आपको बताऊँगा, अगर आप इन पॉइंट को ईमानदारी से अपने जीवन के अंदर फॉलो करते हो तो ऐसे मान लेना आपकी सफलता के अंदर 4 चांद लग जाएंगे, आपकी तैयारी में भी 4 चांद लग जाएंगे। साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद में ये देखेंगे कि आपको रिवीजन किस प्रकार से करना है और क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। इन देखो, जो ये टॉपिक है, ये 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंटों पर दोस्तों अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। सिलेबस पर रिवीजन किस प्रकार से करना है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़े, हर विषय को साथियों अपने को कितना टाइम देना रहेगा, पुराने पेपरों का क्या रोल रहता है, सिलेक्शन किन लोगों का होगा और पर्सन कैसे आएंगे, हम आपके लिए क्या करेंगे, ये सारी बातें दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले आती है कि सिलेबस के अंदर क्या है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है पिछले 6 महीने से, 1 साल से या 3 महीने से, वो सिलेबस हर एक विद्यार्थी जानता है। तो इस पर मैं दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी 20 रहेगी, सामान्य अंग्रेजी 15 रहेगी, सामान्य ज्ञान 70 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर राजस्थान भूगोल 20% दोस्तों ये पर्सन रहेंगे, 20% का रहेगा। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भी 20 नंबर की रहेगी और भारतीय संविधान 5। राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों 5% की रहेगी। इस प्रकार से 10% इसके आएंगे और सामान्य गणित के 15% आएंगे। जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, भारत और राजस्थान का दोनों के करंट अफेयर्स मिलाकर 10% बन जाएंगे। साथ में सामान्य विज्ञान 5 नंबर की और कंप्यूटर भी 5 नंबर का आ जाएगा। अब देखो साथियों, रिवीजन किस प्रकार से करें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। हर एक विद्यार्थी के सामने समस्या आती है कि पूरा सिलेबस कर लिया, अब लास्ट के 45 दिन है, अब मैं रिवीजन किस प्रकार से करूं। तो देखो दोस्तों, ये जो मैं बातें बताऊंगा ये आपको अच्छी तरह से पूरे जीवन में उतारनी रहेगी। अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हो तभी ये काम करेगा। बाकी वीडियो देखने से, हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर है, उनको देखने से कोई मतलब नहीं है। आप हर एक वीडियो देखते हो, उसको जीवन में नहीं उतारते, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखो, रिवीजन किस प्रकार से करना रहेगा आपको। ऐसे मान लो कि आप ज्योग्राफी के अंदर पहला टॉपिक पढ़ रहे हो, राजस्थान की भौतिक स्थिति और प्रकार। इसके बारे में साथियों आप पढ़ रहे हो, आपको आराम से पूरा टॉपिक पढ़ना है और एक हाईलाइटर आता है, सब जानते हैं हाईलाइटर क्या होता है, वो हाईलाइटर लेना है। उसके साथ में ये देखना है आपको साथियों, जो लाइन जो टॉपिक आपको याद नहीं हो रही है, जिसके अंदर जैसे मान लो कि आप जो राजस्थान की चोटियाँ हैं उनके अंदर चुकलते हो या वो आपको नहीं आती, तो उनको हाईलाइट करना है, उनको अच्छी तरह से आपको हाईलाइट कर लेना है। जब आप उनको इस तरह से हाईलाइट कर लेते हो ना, तो उसके बाद में क्या होता है कि जब अगली बार आप नेक्स्ट टाइम उसका रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ जो हाईलाइट कर रखे हो उनको ही पढ़ना रहेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या मतलब है। अब सभी को पता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो उसको बार बार पढ़ने से क्या मतलब है। पढ़ो तो वो पढ़ो जो आप जिसके अंदर आप कन्फ्यूज़ हो। मेसा का जो फटार है उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये बात पढ़ो। इसके अंदर आप कंफ्यूज हो तो उसको हाईलाइट कर लो, ताकि अगली बार जब आप रिवीजन करो तो उसको सबसे पहले देख सको और उसको ही अगली बार पढ़ सको। इसी प्रकार से दोस्तों हर एक टॉपिक के अंदर आपको ऐसा ही करना है, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कल्चर हो, पॉलिटिकल हो, भारतीय पॉलिटिकल हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसी प्रकार से हाईलाइट करके चलनी रहेगी। अगला पॉइंट है अपने साथियों कि क्या छोड़े और क्या पढ़े। अब देखो, ये जो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इन पिछले 2 महीने से 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको साथियों अगर वो छोड़ना चाहे तो राजस्थान करंट अफेयर्स छोड़ सकते हैं, सामान्य विज्ञान छोड़ सकते हैं और कंप्यूटर छोड़ सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो पिछले 1 महीने या 2 महीने से तैयारी करना शुरू किए हैं, और जो विद्यार्थी पिछले 6 महीने से या 1 साल से लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये सारे के सारे पढ़ने रहेंगे। लेकिन जो मेरे नए विद्यार्थी हैं जो पिछले पहले और किसी वैकेंसी की तैयारी करते थे और अब इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन 3 टॉपिक को आराम से छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे कि हर एक विषय को कितना पढ़े। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है कि आखिर हर एक विषय को कितना टाइम दे। कई बार क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कई विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि एक दिन तो पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब तक ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होती उस तक अगले टॉपिक के हाथ ही नहीं लगाते, अगले सब्जेक्ट के हाथ ही नहीं लगाते। ऐसी गलती साथियों आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है हम उस मंजिल पर जाके आए हैं जिस मंजिल पर आप जा रहे हो, और उस मंजिल पर सिर्फ आपको वही व्यक्ति पहुंचा सकता है जो पहले उस मंजिल पर जा चुका है। आपको रोज़ का टाइम टेबल बनाना है कि मुझे 1 घंटा राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है,
1 घंटा मुझे राजस्थान का कल्चर पढ़ना है, 1 घंटा मुझे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटा मुझे राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़नी है। इस प्रकार से पूरे दिन के अंदर आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, चाहे 30 मिनट पढ़ो, चाहे 15 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ने पूरे के पूरे सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप एक भी टॉपिक को छोड़ देते हो तो और नेक्स्ट डे उसको उठाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक तो मैंने ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए आपको इन 45 दिन के अंदर सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ये वाली गलती कभी भी नहीं करनी कि मैं एक दिन पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ, फिर अगले दिन राजस्थान के कल्चर को पढ़ लूँगा, उसके अगले दिन मुझे हिस्ट्री पढ़ लूँगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको पूरे के पूरे टॉपिक एक ही दिन के अंदर पढ़ने हैं। अगला है कि पुराने पेपरों का क्या रोल रहेगा। साथियों, पुराने पेपरों का सबसे ज़्यादा पुराने पेपरों का रोल होता है। पता है क्यों? क्योंकि RSM SSB का जो ट्रेंड है ना, वो पुराने पेपरों पर ही चलता है। वो हमेशा पुराने पेपर ही पूछती है। अगर ऐसे मान लो कोई एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 क्वेश्चन के अंदर से 85% तो दोस्तों पुराने पेपरों के ही आएंगे। बाकी के जो अगले 15% है वो नए हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर तो 85 भी नहीं, 90% तो साथियों पुराने पेपरों में से ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पुराने पेपर सोल्व करने हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको पुराने पेपर कहाँ पर मिलेंगे। 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर लग चुके हैं RSM SSB के, वो उन सभी के मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। अगला टॉपिक है साथियों अपने कि सिलेक्शन किन लोगों का होगा। देखो दोस्तों, पिछले 1 साल से आपने क्या पता कितनी तैयारी की, पिछले 6 महीने से आपने कितनी तैयारी की, वो कोई भी मैटर नहीं रखती। जो इन 45 से 50 दिनों के अंदर जो अच्छी तैयारी रखेगा, पूरे डेडिकेशन से पढ़ेगा, उन्हीं विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। ये बात आप कान खोल के सुन लेना कि जो पिछले इन 45 दिनों के अंदर जो अच्छी तरह से पढ़ेगा, उन्हीं व्यक्तियों का सिलेक्शन होगा। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। मैंने बहुत जगह छीड़ खाई हर एक चीज़ के अंदर, तब जाके मुझे पता चला कि आखिर सिलेक्शन किन लोगों का होता है। जो विद्यार्थी इन 45 दिनों को अच्छी तरह से यूज करेगा, पूरी रणनीति से चलेगा, वही विद्यार्थी सिलेक्शन लेगा। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखना। अगला टॉपिक है पर्सन कैसे आएंगे। साथियों, इस बार 2024-25 के अंदर पता है क्या हो रहा है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। मैंने ये एक पॉइंट हर एक विद्यार्थी से पर्सनल कॉल कर पूछा है कि किस चीज़ के अंदर को समस्या आ रही है। उन्होंने मुझे ये समस्या बताई, तब मैं इन टॉपिकों पर पूरे अच्छी तरह से विश्लेषण कर रहा हूँ। साथियों, पर्सन कैसे आएंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो RSM SSB है ना, वो लेवल के हिसाब से पर्सन बना रही है। दोनों बॉडी RPSC भी और RSM SSB भी, ये दोनों लेवल के जिस लेवल की परीक्षा है उस हिसाब से ही क्वेश्चन बना रही है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर लगे थे, आप ईमानदारी से बताना उनके अंदर आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। बहुत भयंकर लेवल था, बड़े बड़े टीचरों की हवा निकल गई उनके अंदर। और जो थर्ड लेवल का पेपर था, उसका पेपर देखो, जो भी लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी लगी है अभी कुछ दिनों के अंदर, उसका पेपर देखो कितना ईजी था। उसके साथ में अपने जो एक वैकेंसी लगी थी वो थी जेल प्रेरी की थी, उसका पेपर देखना, जबकि वो 4th ग्रेड की है, तो उसका पेपर देखना कितना ईजी आया था। और वही 2017 के अंदर जेल प्रेरी की एग्ज़ाम लगी थी। आप आज भी उसका पेपर उठा के देख लेना। अगर आप उसके अंदर ऐसे ऐसे पर्सन है, इतने लेवल के पर्सन है कि बड़ा बड़ा जो मास्ट धुरंधर है ना, वो भी चकाचौंध रह जाएगा उनके अंदर। इतना भयंकर पर्सन थे जेल प्रेरी के। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि लेवल के हिसाब से पर्सन बन रहे हैं। 4th और जो अपने पशु परिचर थी उनके पेपर देखो, वो 4th ग्रेड की थी, उस हिसाब से उसके पेपर थे। तो ये आपको एक मेंटेन करके रखना है कि अपनी 4th ग्रेड की है, उस हिसाब से ज़्यादा डीपली नहीं जाना। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ऊपर के पर्सन पूछ लेता है और अपन जाते हैं पूरे डीपली से पढ़ते हैं। अरे अपन RS की तैयारी नहीं कर रहे, अपन सिर्फ और सिर्फ 4th ग्रेड की कर रहे हैं, तो 4th ग्रेड के हिसाब से ही अपने को पढ़ना रहेगा। दोस्तों, अगला टॉपिक और भी शानदार है कि हम आपके लिए क्या करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम आपके लिए दोस्तों कल से या परसों से RSM SSB के जितने भी पुराने पेपर है हर एग्ज़ाम के, वो सारे एक मैराथन के दौर पर लाएंगे कि एक क्लास लेके आएंगे, उसके अंदर 10 या 15 पेपर एक साथ सॉल्यूशन करवा देंगे। ताकि क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। और उनकी PDF भी जहाँ तक हो सकेगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन वीडियो तो 101% आपको आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, ऐसे रणनीति वाले प्लान आपको यूट्यूब पर हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन वो रणनीति कम और दुकान ज़्यादा चलती है। बच्चों के लिए लेकर तो आते हैं वो रणनीति, उसके अंदर प्रचार करेंगे कि ये मेरी बुक है, ये मेरे 10 मॉडल पेपर है, इनको सोल्व कर लेना। और कई तो महारती ऐसे है कि इस 4th ग्रेड को एलन मस्क है उससे कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। तो मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि आपको यहाँ पर दुकान खोलो।
अगर दोस्तों आप ये वीडियो हमारे यहाँ तक देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना, तो ये लिख के ले लो, आपके अंदर पूरा 100% डेडिकेशन है और आप कोई ना कोई वैकेंसी, कोई ना कोई नौकरी के अंदर 2025 के अंदर ही लग जाओगे। क्योंकि कई विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू के अंदर ही छोड़ के चले गए, वो विद्यार्थी कभी भी नहीं लग सकते। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो 100% है, आपके अंदर पूरा डेडिकेशन है और आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। फिर अपन कल मिलते हैं ऐसी ही एक शानदार वीडियो के अंदर, और मैं मैराथन जल्दी लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर साथियों आपको RSM SSB के पुराने पेपर है वो सारे सोल्यूशन करवाऊँगा।